Embark on a timeless journey. Unravel the mysteries of a grandiose era. A treasure trove of royal and sacred complexes, temples, shrines, pillared halls, mandapas, rock-cut memorials and more. A spectacular setting of rugged landscape and exemplary workmanship, representing the best of Dravidian architecture. Every structure carved out as a unique artistic creation. A heritage landmark that reflects pure magnificence, integrated within its natural environment. An unexplored haven for nature and adventure enthusiasts. An imposing heritage reflected in its street bazaars and annual festivals of music and culture. Come, be mesmerized by the glorious capital of the Vijayanagar Empire. Welcome delegates to Hampi. G20 India. One Earth, one family, one future. Hi everyone. Ever tried, ever failed, no matter, try again, and fail better. Today is 15th of July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, sometimes you have to face complexity before you achieve masterful simplicity. Simplicity before understanding, complexity is ignorance. Simplicity after understanding, complexity is genius. Study full throttle. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Joy. This is vocabulary. Apprentice इसका मतलब होता है शिक्षु. A person who is learning a trade from a skilled employer having agreed to work for a fixed period at a low wages. Trainee है, learner है. Bustling मतलब हलचल, full of activity. Giddy मतलब चक्कर, dizzy, light-headed, having a sensation of whirling and a tendency to fall or stagger. Fiasco मतलब होता है असफलता, a thing that is a complete failure, especially in a ludicrous or humiliating way. LA मतलब गलियां, a narrow passageway between or behind a building. So these are vocab words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये जैसे सी सेट है, सी सेट में हम 2 सवाल डेली देखेंगे. मैं ना केवल आपको क्वेश्चंस बताऊंगा बट उसका सॉल्यूशन भी देन एंड देयर एक्सप्लेन करूंगा. कई बार हमें ऐसे सवाल आता है जैसे 57 पावर 2, 43 पावर 2, 2 इंटू 57 इंटू 43. सबसे पहले तो हमें बॉड मास पता होना चाहिए, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन. जब भी ऐसा कोई पैटर्न दिखता है इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं. अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हो, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, इसको जल्दी से 57 इंटू 57 करिए, प्लस 43 इंटू 43 करिए, 2 इंटू 57 इंटू 43 कर दीजिए और इनको ऐड कर दीजिए. यू विल गेट द आंसर. बट अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे पैटर्न निकाल सकते हैं. जैसे ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है और ये 2ab है. सो व्हाट डज दैट मीन? a प्लस b का होल स्क्वायर. सो द राइट आंसर इज दिस. इससे थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा. 57 प्लस 43 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर. दिस इज द आंसर. जैसे ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ 896 इंटू 896 माइनस 204 इंटू 204. तो अगेन बॉड मास पहले लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन ऐसा है तो इसको हम लिख सकते हैं 896 इंटू 896 मतलब 896 का स्क्वायर माइनस 204 का स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी. पुट द वैल्यूज हियर, यू विल गेट इजी
easy हो जाएगा कैलकुलेशन एंड यू विल गेट द आंसर दिस. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूला. इसकी क्लास 1 में मैंने बताए थे ना, फॉर्मूला कलेक्शन जो बेसिक न्यूमरेसी के बेसिक फॉर्मूला याद रखने, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स याद नहीं रखने. ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है तो फिर हम क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्रूड मेथड है उसी से सॉल्व कर लेंगे. ओके, ये मेंस कोर्स है. 15 सितंबर 2023 हम टारगेट कर रहे हैं. GS1 और ऐसे कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट. मंडे से वी विल स्टार्ट GS1. 3 and 4 इज ऑलमोस्ट ओवर. मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स GS1 एंड GS2 हम अभी मंडे से स्टार्ट करते हैं और फिर GS3 अपने पास अगस्त तक का भी टाइम है. हम अगस्त में सारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे. ओके, देन दिस इज प्रीलिम्स 1 कोर्स. इसमें कल एक बहुत अच्छी क्लास होगी और वो होगी कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज नॉट ओनली अबाउट लैंग्वेज, इट इज नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है क्या बोलना है, कैसा बोलना है, किस टोन में बोलना है, किन चॉइस ऑफ वर्ड्स में बोलना है. और बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, तो किस फॉर्मल टोन में, किन शब्दों में आपको अपनी बात कहना आना चाहिए. एक डेकोरम, एक ग्रेविटी होना चाहिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. तो ये सारी चीजें हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में ध्यान दे रहे हैं. इसका कल क्लास होगा 11 AM. सी, ये जो मेंस कोर्स है, दिस इज अ सेपरेट कोर्स फॉर अ फी ऑफ ₹1111. ये है प्रीलिम्स कोर्स. ये 2024 की साइकिल है, तो दिस इज अ न्यू साइकिल. 2023 की साइकिल डिफरेंट थी, 2022 की डिफरेंट थी. ये जो 2024 है, इट इज अ न्यू साइकिल. सो ये 26 मई 2024 के लिए प्रीलिम्स 1 एग्जाम है. सी, अपने पास टाइम एनर्जी बहुत लिमिटेड रहता है. सो दैट इज वाई हमको सारी एनर्जी केवल पढ़ाई में लगानी चाहिए. माई ऑल द फोकस शुड बी टू टीच वेल and your all the focus should be to study well, because we should not deviate from this लक्ष्य. हमें किसी भी टाइप का एंट्रोपी नहीं करना है. सो ये कोर्स है, ये सारी चीज़ें टाइम बाउंड मैनर पे कंप्लीट होगी, बहुत ही औसम तरीके से होगी और इसके लिए एक फ़ी रिक्वायरमेंट होगा और वो ये होगी फ़ी. ओके, इसमें ज्योग्राफी चल रहा है. मंडे से जियोमॉर्फोलॉजी ऑलमोस्ट ओवर है. हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे. नाउ सी, संस्कृत थोड़ा टेक्नोलॉजी गैजेट्स में प्रॉब्लम आ रहा है. मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ. अभी आई एम परचेजिंग न्यू गैजेट्स. अभी कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा. ओके, सी, संस्कृत व्याकरण के रचयिता कौन है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, पाणिनि या फिर चाणक्य? बूझो तो जाने करेक्ट आंसर क्या है. आप हैं गोपाल गणेश आगरकर जी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक तथा राष्ट्रवादी समाचार पत्र केसरी के संपादक थे. Did you know में सुधर्मा is the world's only daily newspaper published in Sanskrit. ये है एस्ट्रोनॉट्स. इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा. आपकी ट्रेनिंग हो रही थी यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर. सो विद द हेल्प ऑफ रशिया, एक्चुअली USSR, इंडिया के ये जो एस्ट्रोनॉट्स थे ये गए थे अंतरिक्ष में. क्या बता सकते हो, अंतरिक्ष में जाने के बाद आपने जब कम्युनिकेट किया था, एड्रेस किया था, तो किस पोएम को बोला था, कौन से वर्ड्स थे वहां पे? कैन यू आंसर? एस्ट्रोनॉट्स के. राकेश शर्मा. विच फेमस गुजराती फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड इन्वॉल्व्स द ट्रेडिशन ऑफ फ्लाइंग काइट्स? मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा या फिर नवरात्रि? ये एडवांटेज है मिलेट्स का, ड्रॉट रेजिस्टेंट, हाई यील्डिंग क्रॉप्स और न्यूट्रिएंट डेंस होता है. Now this is which Indian is known for the production of the exquisite hand block printed fabrics called Bagh prints. Bagh prints recognized with a geographical indication tag, GI tag. बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? बाघ पेंटिंग कहाँ की है? आप हैं दुर्गाबाई देशमुख जी, 12 वर्ष की आयु में अंग्रेजी माध्यम के विरोध में स्कूल छोड़ने वाली स्वतंत्रता सेनानी. Now look at the similarity of these two photographs. ये है 1916 का दौर, भारतीय फौज है और वर्ल्ड वॉर जब 1 चल रहा था तो हमने यहाँ पे जाके फ्रांस को रेस्क्यू किया था बैटल में. ये 2023 है और फिर इंडियन फौज ने यहाँ पर परेड में यहाँ पे मार्च पास्ट किया. सो दिस इज पिक ऑफ द डे. अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में. सो दिस इज द हिंदू. तो सी, लुक एट दिस पिक्चर. A step closer, Prime Minister Modi and President Emmanuel Macron during the Bastille Day celebrations in Paris ऑन फ्राइडे. तो ये वर्ड हिस्ट्री है. अभी मंडे से ही हम वर्ड हिस्ट्री बहुत औसम तरीके से पढ़ेंगे. वर्ड हिस्ट्री. सो इंडिया फ्रांस सेट टू को डेवलप जेट इंजन. तो एक जेट इंजन तो USA के साथ डेवलप हो रहा था, ये दूसरा जेट इंजन है जो फ्रांस के साथ कर रहे हैं. फ्रांस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रफेल एयरफोर्स के पास भी है, अभी रफेल इंडियन नेवी के पास भी आ रहा है.
taking the defense cooperation between India and France to a new level, the two countries announced that they will extend their groundbreaking defense cooperation in advanced aeronautical technologies, और हम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन का एक नया इंजन डेवलप करने पर कोलैबोरेट करेंगे. इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा. So this is among the several announcements made by the two sides on the defense front. Both nations also announced cooperation on small and advanced molecular reactors and finalization of the joint Earth observation satellite. तो न्यूक्लियर भी है और स्पेस भी है और डिफेंस भी है. ये तीनों फ्रंट पे इंडिया एंड फ्रांस ने कोऑपरेट करने की बात कही. Now this is again very important and proud moment for us. India's third lunar odyssey commences with perfect launch. ये स्पेसक्राफ्ट अभी इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पे है. इलिप्टिकल ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे वो जब दूर जाएगा तो वहां से हम उसको अगेन रॉकेट्स की हेल्प से डायरेक्शन देंगे और अर्थ के ऑर्बिट से निकाल के मून की तरफ सेंड करेंगे. सो सॉफ्ट लैंडिंग अगस्त 23 में होगा. चंद्रयान 3 टेस्टामेंट है टू अवर साइंटिस्ट रिलेंटलेस डेडिकेशन. तो ये बहुत एम्बिशियस मिशन है. अभी तक वर्ल्ड में आई थिंक इंडिया 4th कंट्री है कंफर्म. दिस यूएसए होगा, देन रशिया होगा और एक चाइना होगा. इंडिया शुड बी द 4th कंट्री जो सच टाइप ऑफ अभी लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है. तो दिस इज एम्बिशियस मिशन. द रॉकेट कैरिंग चंद्रयान 3 लिफ्ट्स ऑफ फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा ऑन फ्राइडे. सो इंडिया का थर्ड मून मिशन है चंद्रयान 3. ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की हेल्प से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में. तो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी, मतलब क्रैश नहीं होगा लूनर सरफेस पे. ये वहाँ पे सॉफ्ट लैंड करेगा. तो पहला जो अटेम्प्ट था उसके लास्ट जो 15 मिनट्स ऑफ हॉरर थे उसमें हम थोड़ा सक्सेस नहीं मिला था, बट इस बार वी आर होपफुल. तो इंडिया यस थर्ड कंट्री आफ्टर यूएस रशिया एंड चाइना जो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड करेगा ऑन द मून. तो आईएसआरओ के साइंटिस्ट एंड चेयरमैन एस सोमनाथ साहब ने बताया ये 42 डेज क्रूशियल है. लाइकली जो लैंडिंग है वो 23rd of August में अराउंड इवनिंग होगा अकॉर्डिंग टू प्लान. और चंद्रयान 3 स्क्रिप्ट्स अ चैप्टर इन इंडिया स्पेस ऑडिसी. इट सोर्स हाई एलिवेटिंग द ड्रीम्स एंड एम्बिशंस ऑफ एवरी इंडियन. सो दिस इज चंद्रयान. यमुना में फ्लड्स है, राजघाट रीचेस सुप्रीम कोर्ट. तो ऑल्दो वाटर अब रिसीड हो गया है बट फ्लड की बहुत डायर सिचुएशन थी. सो दैट इज वाई कल का हमारा टॉपिक है अर्बन फ्लडिंग. इसमें हम बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार करेंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर्स तैयार करेंगे एंड साथ ही साथ इसमें एक बहुत अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का भी पूरा सेशन होगा. एवरी स्टूडेंट 3 मिनट्स आपको मिलेंगे, 3 मिनट्स बोलेंगे, आप ग्रुप में अपनी बात बहुत अच्छे से रखेंगे. दिस इज रियली गुड. पब्लिक स्पीकिंग आना बहुत ज़रूरी है. जो स्पीकिंग पर्सनालिटी एट्सेट्रा ये इंटरव्यू में बहुत काम आती है. मद्रास हाईकोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ ईडी एंड देन दिस इज द फ्रंट पेज. ये सेकंड पेज है. सी यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रहा है. फ्लड वाटर्स एंटर्ड दिस गांधी जी का जो मेमोरियल है राजघाट में और ट्रैफिक की भी डिफिकल्टी है. So waters recede a bit, but confusion rises as commuters forced to take detours. Then washed up है, NDRF team है, raft passing through a flooded road behind Red Fort on Friday. दिल्ली की जो iconic heritage sites हैं face brunt of flood waters. Displaced residents due lack of relief measures water supply. ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी रिज्यूम कर चुका है फंक्शनिंग विच इज गुड. तो अभी सम सेंस ऑफ दिस नॉर्मलसी भी रिटर्न हो रहा है. देन दिस इज नेक्स्ट पेज एंड दिस इज रिमेंबरिंग अ लॉन्ग फॉरगॉटन हीरो. सो ये इमेज है वाजिद अली शाह का और अ स्पेट ऑफ प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग एग्जीबिशन, हेरिटेज वॉक, टॉक ये प्लान्ड है to celebrate the bicentenary year of Nawab Wajid Ali Shah, the last king of Awadh, who was a fine connoisseur of art. See, so एक एग्जीबिशन है, वॉक एंड टॉक बोथ है. ये कोलकाता में हो रहा है और यहाँ पे नवाब के अवध को यहाँ पे लाइक कोमेमोरेट सॉर्ट ऑफ किया जा रहा है. ओके, देन दिस इज सी. तो ये जितना भी हम देखते हैं ना इंडिया का ट्रेडिशन होता है आर्ट एंड कल्चर भी मेडाइवल इंडिया में भी. तो ये जो नवाब थे, राजा महाराजा थे, ये आर्ट कल्चर इनको बहुत प्रमोट करते थे और काफ़ी लाइक इन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पैट्रोनेज भी देते थे और काफ़ी हेल्प होता था. तो
ये जो कल्चर का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो ट्वीट्स आते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो विजुअल्स अभी आ रहे हैं, विजुअल्स एंड दिस इन्फोग्राफिक्स एटसेट्रा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड कल्चर अब पहले जैसा नहीं हुआ है कि एक दो स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेंगे उसी से सवाल आ जाएगा। आर्ट एंड कल्चर अब करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया। दिस इज रॉयलिंग रिसर्जेंस, इसमें बात है इन्फ्लेशन फिर से बढ़ रहा है और इसको टेम करना ज़रूरी है। इन्फ्लेशन होता है तो एक अननेसेसरी टैक्स लग जाता है, फिक्स्ड सैलराइड इनकम वालों पे बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये इन्फ्लेशन है। राबी खरीफ क्रॉप जो है, अभी जैसे अभी मॉनसून है, मॉनसून किस लेवल का होगा, क्या वेल स्प्रेड होगा या स्पेटियल टेम्पोरल वेरिएशंस आएंगे, वो डिसाइड करेगा कि इकोनॉमी अभी हमारी किस डायरेक्शन में जाती है। द पॉइंट इज आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू यहाँ बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। यूरोप पार्लियामेंट की प्रॉब्लम्स, वर्चुअल समिट, वर्चुअल साइलेंस, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस आर्टिकल में क्या लिखा है, ये विवेक काजू साहब ने लिखा है, फॉर्मर इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर। इस आर्टिकल में ये लिखा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, ये पहले सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज थी और इसमें चाइना का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है और रशिया भी है। फिर इसमें इंडिया एंड पाकिस्तान भी ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना है, इन दोनों का क्लोजर टाइज भी है, रशिया भी है यहाँ पे। तो इसमें एट टाइम्स क्या होता है कि कुछ जो इश्यूज होते हैं उसमें इंडिया कॉर्नर्ड फील करता है। फॉर एग्जाम्पल जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI इज बैक्ड बाय चाइना और BRI में काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है चाइना। BRI का एक सेक्शन है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इलीगल है और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास होता है। सो दैट इज वाई इंडिया इज नॉट गोइंग टू ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट। और BRI में कई बार नेफेरियस डिजाइन्स भी देखने को मिल रही है चाइना का। और फिर हम SCO में भी हैं और SCO में चाइना एंड पाकिस्तान भी है। तो इस बार का जो SCO का समिट था, ये SCO का समिट वर्चुअल समिट हुआ और इसको काइंड ऑफ लाइक थोड़ा उतनी गर्मजोशी से ये नहीं हुआ, यहाँ वर्चुअल साइलेंस था। तो यहाँ बताया गया कि इट इज प्रिसाइजली बिकॉज इंडिया हैड इन्वेस्टेड सो मच एफर्ट्स इन द SCO दैट द समिट शुड हैव बीन हेल्ड फिजिकली और इन अ हाइब्रिड मैनर, बट ऐसा नहीं हुआ इस बार। तो इस बार जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन था वो वर्चुअल समिट था। वर्चुअल समिट में एट टाइम्स जो लीडर्स की प्रेजेंस नहीं होती है, लीडर्स ट्रैवल नहीं करते हैं एक्चुअली, तो क्या उसका इतना ही सिग्निफिकेंस रह पाता है जितना एक्चुअली जैसे अभी G20 का होगा, ये फिजिकल समिट होगा। तो SCO क्या यहाँ पे साइडलाइन तो नहीं हुआ है। एक रीजन ये भी हो सकता है बिकॉज आज की डेट में हमारा सारा फोकस अभी G20 पे है। G20 इज अ बिगर इवेंट, G20 पे। तो प्राइमरली शायद उसके कारण SCO अभी इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। प्लस यहाँ पे डी-डॉलराइजेशन की बात है, कॉन्टिन्यूस बॉर्डर डिस्प्यूट्स इंडिया के चल रहे हैं विद बोथ द नेबर्स, सो दिस इज अगेन अ डिफिकल्टी। तो चाइना का जो एक्शन है, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो एक यहाँ पे कंसर्न है इंडिया का। और दूसरा कॉम्बैटिव असर्टिवनेस ऑन इश्यूज ऑफ कंसर्न टू इंडिया, टेररिज्म एंड कनेक्टिविटी। सो इससे डिफरेंस क्रिएट होता है। अब एक नया कंट्री आता है ईरान, तो ईरान इज 9th मेंबर ऑफ SCO। अब ईरान भी चाबहार पोर्ट हम काफ़ी अच्छे से डेवलप कर रहे थे, बट ईरान में भी अभी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस देखने को ज़्यादा मिल रहा है। एक्चुअली ये 3 कंट्रीज़ हैं, ईरान, चाइना और रशिया। इन तीनों में एज सच इतनी भी कोई दोस्ती नहीं है, बट इनका एक कॉमन एनिमी है, कॉमन एनिमी इन द सेंस एडवर्सरी है, और वो है यूएसए रशिया में सैंक्शंस करता है, ईरान में सैंक्शंस करता है, चाइना पे भी सैंक्शंस करता है। तो दे आर यूनाइटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ऐसे एक ट्राइंगल बन रहा है अभी यहाँ पे इक्वेशन। तो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। बाकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड CPEC है, दिस इज अगेन इंडिया इस पे ऑब्जेक्शन करता है। तो BRI एंड द यूरेशियन गेम। अब BRI जो है इंडिया एज सच उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट चाइना उसमें इन्वेस्ट करके यूरोप और एशिया की कनेक्टिविटी पे जोर डाल रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि हम BRI को अपोज कर रहे हैं तो इन अ वे वो हम यूरोप से भी एक डिस्टेंस हो जाए। प्लस यहाँ पे तालिबान है, तालिबान भी चाइना के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है, पाकिस्तान भी चाइना के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज ऑब्वियसली BRI का लाइक कोर है, और सेंट्रल एशियन की जो 5 कंट्रीज हैं ये अगेन चाइना से ज़्यादा क्लोजर है। तो एट टाइम्स इंडिया का SCO ज्वाइन करना यहाँ पे भी बात है कि क्या इससे हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। प्लस रशिया के साथ ट्रेडिशनल टाइज होते हैं, तो रशिया और यूक्रेन वॉर में अभी अलग डिफिकल्टी चल रही है। सो लेट अस सी, अभी हमारा फोकस G20 पे भी ज़्यादा है। बॉम्ब्स एंड बैलेट बॉक्सेस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना बहुत ज़रूरी है। एनी टाइप ऑफ वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेड। जयशंकर साहब raises outstanding issues along LAC with China's
top diplomat. So see, the problem is line of actual control में China is buying time and building capacity. और फिर आफ्टर सब टाइम चाइना स्टेटस quo को यूनिलेटरली चेंज कर देगा. दिस इज स्टैंडर्ड गेम प्लान ऑफ चाइना. सो अगेन वी नीड टू बी केयरफुल. फ्रैंक डिस्कशन है और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ऑप्शंस ओपन रहने चाहिए हमारे. देन महाराष्ट्र स्पीकर एंड सी इंडियन कॉन्टिंजेंट मार्चेस इन पेरिस सारे जहां से अच्छा. प्राइम मिनिस्टर साहब को कॉन्फर किया गया हाईएस्ट अवार्ड ऑफ फ्रांस. तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, मिलिट्री ऑनर भी होता है, ये अवार्ड किया गया. इससे पहले प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल को भी ये अवार्ड दिया गया है. तो सारे जहां अच्छा बोलते हुए यहाँ पर अ जायंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विद अ डिसाइसिव रोल टू प्ले. तो इंडिया और फ्रांस के ट्रेडिशनली काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी हैं और अभी हम काफ़ी सारे इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस टाइज भी कर रहे हैं. वर्ल्ड वॉर की मेमोरीज हैं. सी ट्रूप्स ऑफ द पंजाब रेजिमेंट टुक पार्ट इन बोथ वर्ल्ड वॉर्स एज वेल एज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑपरेशंस. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो 18 बैटल एंड थिएटर था यहाँ पे उनको ऑनर किया गया, इनका पार्टिसिपेशन था. राजपुताना राइफल्स ने भी फ्रांस में जाके फाइट किया था. सो दिस इज इंडिया एंड फ्रांस. सक्सेस ऑफ चंद्रयान लॉन्च व्हीकल गिव्स गगनयान अ लेग अप. सी चंद्रयान में ये नॉन मैन्ड मिशन नहीं है. अभी ये गगनयान मिशन आएगा जिसमें हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे और इसके लिए भी ये जो ह्यूज हमारा दिस रॉकेट है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है. तो LVM-3 इसने जो सक्सेसफुली लॉन्च किया ये काफ़ी सक्सेस बता रहा है आगे के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए. सो चंद्रयान 3 कंसिस्ट्स ऑफ अ लैंडर मॉड्यूल, अ प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड रोवर. ये लॉन्च हुआ जुलाई 14 को और इसमें इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है दिस लैंडर का, देन सेकंड इज प्रोपल्शन का और थर्ड है रोवर का. तो अभी ये प्लेस होगा एलिप्टिकल ऑर्बिट में. ऐसा एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है. सी इट हैपन्स लाइक दिस कि पहले वो अर्थ के ऐसे एलिप्ट में, फिर थोड़ा और फायर रॉकेट करके दूर जाएगा, फिर और दूर जाएगा, फिर और दूर जाएगा और फिर जब डिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लीस्ट होगा, फिर हम अर्थ का ऑर्बिट छोड़ के चाइना दिस चंद्रमा की तरफ मूव कर जाएंगे. ओके तो इस तरीके से फिर हम सर्कुलर ऑर्बिट मून में आ जाएंगे. सी लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री होगा और फिर हम लूनर के जो ऑर्बिट है उसमें आ जाएंगे. तो ये सेम ट्रेजेक्ट्री है. चंद्रयान 2 ने भी सेम ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया था. तो ये LVM-3 है. इसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है. ये सारा लैंडर रोवर कैरी कर रहा है. पेलोड विल बी ऑपरेशनल फॉर 3 to 6 months. फिर एक लैंडर है. लैंडर उस पर लैंड करेगा. ये 14 अर्थ डेज का मिशन लाइफ है. एक रोवर भी है. इसमें मशीन की तरह वो रोवर वहाँ पे घूमेगा दिस कार की तरह. टोटल इतनी डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर. 23-24 अगस्त को ये वहाँ पर लैंड करेगा और ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. So this is the Chandrayaan and over the moon praises pour in across party lines. Justice Bhuyan and Bhati take oath as new Supreme Court judges. One more cheetah dies at Kuno National Park, not a good news. Supreme Court declines to hear ED appeal. Declare floods as calamity, compensate farmers for loss. डेटा प्रोटेक्शन बिल ज़रूरी है. सीवियर रिस्ट्रिक्शन बता रहा है कि RTI इसमें सीवियर रिस्ट्रिक्शंस होगा. दिस इज in jibe against China, Putin, Hollywood and then Western ideas. BMW goods का एक्सपोर्ट स्लाइड हुआ है 22% टू 8-month लो. WPI remains डिफ्लेशनरी टेरिटोरी और डिफ्लेशनरी टेरिटोरी पे TCS और इनके स्टॉक्स हैं. देन SBI 81 बॉन्ड्स. फाइनेंस मिनिस्ट्री कस्टम ड्यूटी चाइनीज स्टेनलेस स्टील कस्टम्स ड्यूटी वहाँ से जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं. ये पिक्चर दिस है. Then India is playing well. So this is Djokovic is also in final. So this is the Hindu newspaper for today. अब हम देखते हैं 6th of July के आंसर सबमिशंस. ओके सो सी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो. द आइडिया इज टू कंटिन्यू. आपको सारी चीज़ें आती है. यू ऑल आर डूइंग गुड. द पॉइंट इज हमें कंटिन्यू करना है. जितना हम कंटिन्यू करेंगे, जितना लिखेंगे, आपकी हैंड राइटिंग साफ होगी, जल्दी जल्दी लिखना आएगा और यही चीज़ मेंस में ज़रूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रीलिम्स क्वालिफाई किया फिर अगले साल फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का हमें मेहनत करना पड़ रहा है. ओके गिग, बिम्स्टेक और अजंता. और वैसे भी ये जो टाइम होता है ना, जून से दिसंबर तक का टाइम होता है, ये मेंस प्रिपरेशन का टाइम होता है, प्रीलिम्स का नहीं होता है. प्रीलिम्स हमें जनवरी से पिक करना है. अरुण ने कितना अच्छा आंसर लिखा है यहाँ पे, बहुत टू द पॉइंट. व्हाट इज गिग इकोनॉमी? तो गिग इकोनॉमी ये होता है
गिग इकोनॉमी का ये डेटा आ गया, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब इसमें देखो जर्नलिस्ट, राइटर, वेरियस डायमेंशंस बता दिए, फिर डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस बताया एंड वे फॉरवर्ड। दिस इज सच अ सिंपल टू द पॉइंट आंसर। सो द पॉइंट इज हम ऐसा लिखें, हम जितना राइटिंग लिखेंगे ना उतनी हमारी हैंड राइटिंग साफ होगी, उतना ही हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स बेटर होंगे, हमारा दिस ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, डायग्राम्स प्रॉपर बनेंगे। तो हमें लिखना है, जितना ज़्यादा लिख सकते हैं उतना लिखना है। दिपेश इज डूइंग रियली गुड। सी अजंता एंड एलोरा, वेरी गुड। एलोरा की केव्स बताया आपने, बिम्स्टेक बताया यहाँ पे, गुड, वेरी वेरी नाइस। तो इसको जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं ना, हम इसको 2 पेजेस में भी जा सकते हैं, गुड, वेरी गुड। देन गिग इकोनॉमी का कंपाइलेशन। अब ये चीज़ ना एग्जाम टाइम पे याद करना बहुत आसान रहता है, अदरवाइज आप इतने हजारों वीडियोस देख लो, एग्जाम टाइम पे कुछ काम नहीं आने वाला है। मैं बार बार वार्न करता हूँ, ये डिजिटल इतने सारे वीडियोस देखते हैं ना, ये कुछ काम नहीं आएगा। आखिर में आप पेन पेपर रेगुलर ओल्ड स्कूल तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। गजानन ने बहुत अच्छे से देखो मराठी में लिखा। हम एक चीज़ का ध्यान रखें, हम जब भी लिखते हैं ना तो वो लिखना हमेशा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वो कभी भी ऐसा डायगोनल या वर्टिकल नहीं करना है। व्हेनेवर इट इज रिटन, टेक्स्ट इज रिटन, इट शुड ऑलवेज बी हॉरिजॉन्टल। हम एरो को ऐसे बना के कर सकते हैं, ऊपर बनाना है ना तो एरो को ऐसे करके राइट कर सकते हैं, बट लिखे हमेशा हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या अड़चन है, क्या मार्ग होना चाहिए, बिम्स्टेक, देखो कितनी बढ़िया हैंड राइटिंग है, दिस इज वेरी नाइस। मंजू का बहुत अच्छा है राइटिंग स्किल्स, बिम्स्टेक बहुत अच्छे से बताया। मैप, देखिए मैप जब भी इंडिया का बना है ना वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है गुजरात का और इधर बंगाल का, ये हमेशा एक लाइन पे आते हैं। सिमिलरली ये जो ऊपर का, ये जो जम्मू एंड कश्मीर से केरला जाता है, ये भी एक लाइन पे आता है पूरा। तो वो लाइक डिस्टॉर्टेड भी नहीं होना चाहिए और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, अदरवाइज दिस इज रियली रियली नाइस। सी स्टाइल इज रियली गुड। गिग इकोनॉमी भी बहुत अच्छे से बताया, फैंटास्टिक। नंदिनी वेरी नाइस, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो और बहुत सिस्टमेटिकली मेहनत कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। गिग इकोनॉमी है, दिस इज गुड, बेनिफिट्स वेरी नाइस। हरजिंदर ने बताया गिग इकोनॉमी। अब देखो रिपोर्ट भी बताया बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का, फिर अजंता एंड एलोरा में भी हमने बताया। अजंता एलोरा भी यूपीएससी का फेवरेट है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ से क्वेश्चंस बने। बिम्स्टेक भी है, दिस इज गुड। बिम्स्टेक क्या होता है, वेरी नाइस। बिम्स्टेक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, G20 के बाद बिम्स्टेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिम्स्टेक वेरी गुड नंदिनी। ऑल राइट, so this is how everybody should participate. Make it a habit. Every day means every day at least 5 से 6 पेजेस आपको लिखने चाहिए, ये आपको बहुत काम आएगा। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.